गैलीलो गैली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के शहर पीसा में हुआ था। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक सिंगर और मैथमेटिशियन थे। गैलीलो बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस से खास लगाव था। शुरुआत में उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, इसलिए गैलीलो को 1581 में पीसा विश्वविद्यालय में मेडिकल पढ़ाई के लिए भेजा गया। लेकिन पढ़ाई के दौरान उनका मन चिकित्सा में नहीं लगा, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स की दुनिया ज्यादा पसंद आ गई। यही वजह रही कि उन्होंने मेडिसिन छोड़कर मैथमेटिक्स और साइंस को अपना जीवन बना लिया। गैलीलो ने अपने करियर की शुरुआत टीचर के रूप में की। वे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और साथ ही अपने एक्सपेरिमेंट पर भी काम करते रहे। उन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार से अलग अलग वजन की वस्तुएं गिराकर यह साबित किया कि भारी और हल्की वस्तुएं एक ही गति से गिरती है। यह एक्सपेरिमेंट उनके समय के लिए क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा गैलीलो ने पेंडुलम की गति पर भी अध्ययन किया। कहते हैं कि चर्च में एक बार वे झूमर को हिलाते हुए देख रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया कि पेंडुलम की समय गति निश्चित होती है। यह खोज घड़ियों के निर्माण में बहुत उपयोगी साबित हुई। उसके बाद 1609 में गैलीलो ने खुद अपनी दूरबीन बनाई। इस दूरबीन से उन्होंने ब्रह्मांड को बेहद नजदीक से देखा। उन्होंने चांद की सतह का अध्ययन किया और पाया कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ियां हैं। और उन्होंने जुपिटर के 4 उपग्रह भी खोजे, जिन्हें आज गैलीलियन मून भी कहा जाता है। उन्होंने वीनस के अलग अलग चरणों को भी देखा और यह साबित किया कि सूर्य के चारों ओर ही ग्रह घूमते हैं। यह विचार उस समय चर्च की मानवता के खिलाफ था, क्योंकि चर्च मानता था धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन गैलीलो की खोज ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी कोपरनिकस के विचार को मजबूत कर दिया। गैलीलो की खोज चर्च को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई कि वे अपने विचारों का प्रचार ना करें। लेकिन गैलीलो सच्चाई के सामने झुकने वाले नहीं थे। फिर 1632 में उन्होंने अपनी किताब पब्लिश की, जिसमें यह लिखा था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इसके कारण चर्च ने उन्हें अदालत में बुलाया और घर में नजर बंद कर दिया। जीवन के आखिरी साल उन्होंने घर में ही कैद होकर बिताए। गैलीलो भले ही अपने समय में विरोध और सजा झेलते रहे, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया उन्हें फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का फादर मानती है और उनकी खोज ने वैज्ञानिकों के सोच की नींव रखी। आज नासा की मशीनों से लेकर अंतरिक्ष की खोज तक हर जगह गैलीलो की सोच और उनकी दूरबीन की झलक दिखाई देती है। 1633 में उन्हें सजा मिली, लेकिन आज दुनिया उन्हें नायक के रूप में याद करती है। तो दोस्तों, ये थी गैलीलो गैली की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।